3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। पहाड़गंज स्थित राजेंद्र स्कूल में बनाए गए वैक्सीनेशन केंद्र पर कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा है वैक्सीनेशन। 18 और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज। राजकीय राजेंद्र उच्च माध्यमिक विद्यालय पहाड़गंज में 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के साथ साथ 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ कार्यरत पहाड़गंज डिस्पेंसरी की ANM मिथिलेश शर्मा ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वैक्सीनेशन कैंप संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोग बड़ी संख्या में अपनी बारी के अनुसार कोविड गाइडलाइन का अनुसरण करते हुए वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं है, सभी स्टाफ का पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों ही तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, जिसकी पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपनी बारी के अनुसार जल्द से जल्द अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने में मदद करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। पहाड़गंज डिस्पेंसरी की तरफ से कोविड-19 वैक्सीनेशन किया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें कोई परेशानी नहीं। आज हमको 8-10 दिन हो गए यहाँ पर वैक्सीनेशन करते हुए। यहाँ पर 80 प्लस वालों की भी लग रही है और 45 की प्लस वालों की वैक्सीनेशन हो रहा है। और यहाँ पर मेरा कहना सबसे यही है आम पब्लिक से और मीडिया द्वारा भी यही कहना है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा बुला के, और सब मैं चाहती हूँ कि सारे अपना जो पूरा अपना जो ये जगह है ये अपनी वैक्सीन से सुरक्षित हो जाए। यहाँ किसी को बिना वैक्सीनेटेड नहीं रहना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हम अपनी कोविड-19 से अपनी जीत कर सकें और किसी को कोई परेशानी नहीं हो। और यहाँ पर हमें फुल सुविधा मिल रही है, सब स्टाफ का कोऑपरेट मिल रहा है, यहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और हमारा टाइमिंग है 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये जगह कौन सी है? ये जगह राजेंद्र स्कूल है, पहाड़गंज। वार्ड 80 में चल रहे 3 दिवसीय आयुर्वेदिक औषधि युक्त काढ़ा वितरण कैंप का समापन। क्षेत्र के लगभग 1500 से ज्यादा लोगों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का किया सेवन। कोरोना काल में वार्डवासियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से वार्ड नंबर 80 के भाजपा पार्षद धर्मेंद्र सिंह चौहान पंचम ने भाजपा के मंत्र सेवा ही संगठन है को लेकर पिछले 3 दिन से आयुर्वेदिक औषधि युक्त काढ़ा वितरण कैंप लगा रखा था, जिसका आज विधायक वासुदेव देवनानी के आतिथ्य में समापन हुआ। धर्मेंद्र पंचम ने बताया कि क्षेत्र के लगभग 1500 से अधिक लोग इस औषधि युक्त काढ़े का सेवन कर चुके हैं। इसमें 56 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधि मिलाकर इस काढ़े को तैयार किया गया, जिसे नियमित विभिन्न कॉलोनियों में लोगों को पिलाया गया। इससे पूर्व वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य कराया गया और घर घर सैनिटाइजर भी बांटे गए। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। जिस तरीके से कोरोना महामारी का प्रकोप पूरे विश्व में हो रहा है, उसी को लेकर वार्ड 80 के अंदर हमने ये एक लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसके पहले सोडियम हाइपोक्लोराइट
पूरे क्षेत्र में बांटी गई थी, उसी क्रम के अंदर आज 3 दिवसीय औषधि आयुर्वेदिक काढ़े का वितरण किया जा रहा है। इसके अंदर करीब 56 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं और क्षेत्रवासियों ने करीब 1000 से 1200 परिवारों ने इसका लाभ लिया है। आगे भी इसी क्रम के अंदर कोरोना महामारी जो चल रही है, इसी क्रम के अंदर हम आगे भी पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवा रहे हैं। लगातार 12 दिन से हर गली प्रयास ये किया जा रहा है कि हर गली को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइज करें और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। किस तरह का काढ़ा बनाया गया, काहे से बनाया गया? ये आयुर्वेदिक औषधीय काढ़ा है। इसमें 56 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, जिसमें मुख्य रूप से काली मिर्च, अलोए नीम और गुड़ वगैरह ऐसी कई सारी चीज़ें डाली गई है, जो कोरोना को लेकर, इस बीमारी को लेकर काफ़ी फायदेमंद सिद्ध हो रही है। विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि सेवा ही संगठन है के मंत्र को लेकर वार्ड नंबर 80 में 3 जगह एक साथ काढ़े का वितरण किया गया। पार्षद कार्यालय, ईदगाह कॉलोनी, अलकनंदा कॉलोनी आदि में उन्होंने अपने हाथों से वार्ड वासियों को काढ़े का वितरण किया। लोग कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें, हमेशा मास्क लगाएं और उचित दूरी बनाए रखें। इस मौके पर क्षेत्रवासी भोलानाथ, आचार्य अरविंद माथुर, गिरधर, कुलदीप कपूर, कुलदीप गहलोत, पंडित दिव्य प्रकाश, राजेंद्र जैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सेवा ही संगठन है, इस मंत्र को लेकर के हमारे पार्षद अपने वार्ड, अपने क्षेत्र को कोरोना मुक्त बनाने के लिए जनता की सेवा में जुटे हैं। उसके तहत आज वार्ड 80 के पार्षद धर्मेंद्र चौहान ने अपने शिव सागर कॉलोनी के अंदर 3 दिवसीय ये काढ़ा वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसका तीसरे दिन का समापन था। और क्षेत्रवासियों को उन्होंने काढ़ा पिला करके, काढ़ा वितरण करके और इनका इम्यूनिटी बूस्ट का काम किया है। निश्चित रूप से इससे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और लोग कोरोना से संघर्ष में आगे बढ़ेंगे। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से सारे जन को निवेदन करना चाहूँगा कि वे कोरोना मुक्त होने के लिए जो कोरोना प्रोटोकॉल है कि उसमें मास्क लगाएं, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और आवश्यक हो तो ही घर से निकलें, ताकि हम इस चैन को तोड़ करके और अजमेर को पूरी तरह कोरोना मुक्त बना सकें। इसके लिए मैं यहाँ के पार्षद धर्मेंद्र चौहान का अभिनंदन करूँगा, उनका स्वागत करूँगा, ताकि उन्होंने ये सेवा के काम शुरू किए हैं उसमें इनको जनता का भी आशीर्वाद मिले और निरंतर ये ऐसे सेवा काम करते रहें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजयमेरू महानगर क्रमांक 5 में लगे रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रहण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोरोना काल में 500 यूनिट रक्त एकत्रित कर जेएलएन ब्लड बैंक को देने का है लक्ष्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कोविड संक्रमण के दौर में अस्पतालों में रक्त की कमी न रहे, इसे लेकर 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं से वैक्सीनेशन कराने से पूर्व रक्तदान कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को वैशाली नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजयमेरू महानगर क्रमांक 5 द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया। कार्यक्रम संयोजक धनेश गोयल ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान अस्पतालों में भर्ती मरीजों को किसी भी प्रकार रक्त की कमी ना हो, इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजयमेरू महानगर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए 10 अलग अलग स्थानों पर रक्तदान शिविर लगाकर लगभग 500 यूनिट रक्त एकत्रित कर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की ब्लड बैंक में संग्रहित कराएगा। इस शिविर में भी 50 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और अभी तक 35 यूनिट रक्त एकत्रित कर लिया गया है। शिविर में क्षेत्रीय सेवा प्रमुख शिव लहरी, विभाग प्रचारक धर्मराज जी सहित कई स्वयंसेवक मौजूद रहे। रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को तुलसी और गिलोय का पौधा भेंट कर अल्पाहार कराया गया। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं पे भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई थी, तब से ही परम पूज्य ने डॉक्टर जी के समय से चले आ रही समाज सेवा की भावना से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस कोरोना काल में अजयमेरू महानगर में अलग अलग स्थानों पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, ताकि वैक्सीन लगाने के पहले और बाद में आमजन को किसी भी प्रकार से रक्त की कमी नहीं हो। तो आज ये नगर क्रमांक 5 में हमारा
वैक्सीनेशन कैंप लग रहा है। इसमें 50 से अधिक यूनिट का डोनेशन करने की हमारी संभावना है। अभी तक कितना हो गया और कितने बजे तक चलेगा? अभी तक 36 यूनिट हो चुकी है और 1 बजे तक करीबन ये चलेगा, तो उसमें हमारे 50 के कर लगभग हो जाएगा। वहाँ पे लगा जी कैंप? आज ये वैशाली नगर क्षेत्र में लगा है, नगर क्रमांक 5 है संघ दृष्टि से, उसके अंदर। क्या उद्देश्य है वैसे कैंप लगाने का? कैंप का ये कि वैक्सीन से जो गैप आ जाएगा कि ब्लड डोनेशन के अंदर जो सरकार की गाइडलाइन आई है कि काफ़ी समय तक ब्लड डोनेट नहीं हो, तो ऐसा कि कहीं खून की कमी नहीं आए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि पूरे समाज के हित के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अलग अलग स्थानों पर ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। शिवजीराम नगर अजमेर महानगर केशव नगर 5 का नगर कार्यवाह अपने इसी नगर के वैशाली नगर क्षेत्र में सरकारी डिस्पेंसरी के पास में ये आयोजित किया गया है रक्तदान शिविर। इसके अंदर भारी संख्या में हमारे रक्तदान करने वाले स्वयंसेवक रक्तदान कर रहे हैं। अभी आने वाले समय में भी कोई खून की कमी नहीं हो, कहीं किसी भी प्रकार की किसी समस्या नहीं हो समाज में, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ये अजमेर के अलग अलग क्षेत्रों में ये रक्तदान का शिविर आयोजित कर रहे हैं। उसी कार्य के निमित्त अपने नगर 5 में ये आयोजित हो रहा है। तुलसी के पौधे भी वितरित किए? इसी के अंदर ही जो रक्तदाता हैं उनको तुलसी जी के पौधे का वितरण किया जा रहा है इसी कार्यक्रम के निमित्त। कौन आया आज आपके इस कैंप के अंदर? अभी इसी कैंप के अंदर हमारे अजमेर महानगर के विभाग प्रचारक जी आए हुए हैं, धर्मराज जी भाई साहब और शिवलेरी जी भाई साहब अभी आए हुए हैं। भारतीय जैन संगठन पूरे देश भर में 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की मदद से देगा मरीजों को राहत। अजमेर में भारतीय जैन संगठन द्वारा मिशन राहत के तहत 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आमजन के उपयोग हेतु किए प्रदान। भारतीय जैन संगठन संस्थान द्वारा पूरे देश भर में लगभग 3,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विभिन्न भामाशाहों के सहयोग से अब तक प्रदान कर दिए गए हैं। वहीं देश भर में 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अलग अलग राज्यों और जिलों में प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय जैन संगठन अजमेर चैप्टर के अध्यक्ष राकेश बरमेचा ने बताया कि संगठन के संस्थापक शांतिलाल मूथा पूनावाले, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नुक्कड़, महामंत्री संपर्क चंद्र सिंघवी और उनकी टीम के द्वारा लगातार कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कमी से त्रस्त लोगों को राहत प्रदान करने के लिए देश भर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मुहैया कराने की एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें अलग अलग भामाशाहों के सहयोग से कुल 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए हैं, जो अलग अलग जगहों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का बैंक खोला जा चुका है। इसी तरह जयपुर, जोधपुर, मेड़ता, सिरोही, कोटा, मालपुरा, डेगाना और अजमेर में भी मशीनें उपलब्ध करा दी गई हैं। बरमेचा ने बताया कि मिशन राहत के तहत आज ज्ञान विहार कॉलोनी में विधायक वासुदेव देवनानी, मेयर ब्रजलता हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन और भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा के कर कमलों द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। आज यहां 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आमजन के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। मिशन राहत के तहत 7 दिन तक जरूरतमंद रोगी को यह कंसंट्रेटर मुफ्त दिए जाएंगे। उसके बाद न्यूनतम किराया लिया जाएगा। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ये अभी तक हमारे ऑल ओवर इंडिया 3,000 मशीन हमारी वितरित हो चुकी है भामाशाहों के द्वारा, अलग अलग भामाशाहों के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ा जो सोच रही आगे कि हमारे संस्थापक, जो इस संगठन के संस्थापक है श्रीमान शांतिलाल जी मूथा, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार जी नुक्कड़, महामंत्री संपर्क चंद्र जी सिंघवी, इनके इतने अथक प्रयास से जो हमारी टीम पूरे 24 घंटे सेवा में लगी हुई है, उन्होंने एक 10,000 मशीन के कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर कंपनी से टाई अप करा एज ए चैरिटी। और ये जो भी मशीनें आ रही है भामाशाही दानदाताओं के द्वारा, उन्होंने अपना अपना नाम लिखा के एक मशीन मेरी तरफ से, ऐसे करके हमने 10,000 मशीन का कलेक्शन करा है। ऑल ओवर इंडिया इसको हमने सप्लाई कर चुके हैं अभी तक 3,000 मशीन। उसके अंदर दिल्ली के अंदर 100 मशीन का ऑक्सीजन बैंक खुल चुका है, जयपुर में खुल चुका है, जोधपुर में खुल चुका है, सिरोही, पाली, मालपुरा, कोटा, बूंदी, डेगाना, इन सब जगह ऑक्सीजन मीटर जा चुके हैं। और अभी तक जहाँ जहाँ ये मशीनें लगी है, वहाँ से डॉक्टरों का जो फीडबैक आया है और मशीन से इस मशीन का इतना अच्छा फीडबैक है
कि अगर किसी के 68 भी अगर किसी की ऑक्सीजन लेवल आ रहा है, उसके भी 10 मिनट में 85 का लेवल हो रहा है और उसको राहत मिल रही है। क्या प्रक्रिया अपनी जा रही है देने के लिए मरीज को? प्रक्रिया यही है, उसको 7 दिन तक तो उसको मुफ्त है प्रक्रिया। अगर उसके बाद में रखता है तो एक नॉमिनल चार्ज है, वो अपने रखना है। और उसके अंदर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसका RT-PCR रिपोर्ट और उसका ऑक्सीजन लेवल, अगर ऑक्सीजन लेवल 85 नीचे है तो उसको ये कोशिश कर रहे हैं कि नहीं दें, वो भी डॉक्टर के अनुमति के बाद ही देंगे, निःशुल्क है। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने संस्थापक शांतिलाल मूथा पुणे वालों का हृदय से आभार जताते हुए कहा कि और भी भामाशाहों को इस तरह से मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाते हुए कोरोना काल में पीड़ित मानव की सहायता और सेवा करनी चाहिए। इस कोरोना महामारी से सभी चिंतित हैं, इसलिए सरकार के साथ साथ कई भामाशाह इससे निजात पाने के लिए सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा भारतीय जैन संगठन का, जिन्होंने देश भर में ये मिशन राहत लेकर के और 10,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पूरे देश भर में वितरित कर रहे हैं। और आज यहाँ से राजस्थान में भी इन्होंने 500 इस तरह के कंसंट्रेटर वितरित कर रहे हैं। आज 10 जो है कंसंट्रेटर्स अभी ये रवाना मेड़ता मार्बल सिटी हॉस्पिटल को दे रहे हैं। मैं इनका अभिनंदन करूंगा। इससे निश्चित रूप से ऐसी मरीज़ जिनका ऑक्सीजन 85 के आसपास है उनको काफ़ी राहत मिलेगी, हॉस्पिटल के चक्कर काटने से बचेंगे और उनको राहत मिलने पर निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर के जो अभी फेंस पे मरीज़ हैं उनको भी राहत मिलेगी और ठीक हो पाएंगे। तो इस प्रकार का पुण्य ही काम के लिए मैं संगठन को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष रूप से शांतिलाल जी जैन, शांतिलाल जी मूथा पूना वाले जो इस काम को कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करूंगा और आशा करूंगा कि इस प्रकार के सेवा के काम करते रहें, जनता को राहत देते रहें, जनता इनका अभिनंदन करती रहे। और हम सब लोग और अपने जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी इसमें सहयोग प्रदान किया है। और जोधपुर में उन्होंने भी एक जो नया कोविड सेंटर 250 बेड्स का शुरू किया है, वहाँ भी ये मशीनें लगी हैं, तो उनका भी मैं साधुवाद दूंगा ताकि हम सब लोग मिलकर के इस बीमारी से जनता को मुक्ति दिला सकें। जो जनता के मन है वो उसका मनोबल भी बढ़ सके और हम सब लोग जल्दी से जल्दी इस सेकंड लेयर से मुक्ति पा सकें। वीकेंड कर्फ्यू में नियमों का पालन नहीं करने वालों को एडीएम सिटी समझाइश और डंडे के बल पर करा रहे हैं पालना। लोगों से की अपील, घरों में रहो। लोग खरीदारी करने निकल रहे हैं घरों से बाहर, इसलिए कम नहीं हो पा रहा कोरोना का आंकड़ा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़ वीकेंड कर्फ्यू की पालना कराने खुद हाथ में डंडा लेकर सड़कों पर घूम रहे हैं। राठौड़ जहां लोगों को कुछ दिन घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, वहीं बेवजह बहाना बनाकर सड़कों पर घूम रहे लोगों को चेतावनी भी दे रहे हैं कि कल को बीमार पड़ोगे तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी, इसलिए कुछ दिन घरों में रहो। रोजाना की तरह शहर का निरीक्षण करने निकले एडीएम सिटी गजेंद्र सिंह राठौड़ ने मीडिया से बात करते हुए लोगों से अपील की है कि जिंदा रहेंगे तो फल सब्जी सब खा लेना। उन्होंने वीकेंड कर्फ्यू में सड़कों पर फल सब्जी बेच रहे ठेले वालों को भी खदेड़ा। उन्होंने ठेले वालों को गलियों में फेरी लगाकर फल सब्जी बेचने को कहा। राठौड़ ने बताया कि जो लोग वीकेंड कर्फ्यू में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनकी फोटो वीडियो बनाकर इंसिडेंट कमांडर को दी जा रही है ताकि वे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करें। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। हाँ, ये रोज मैं एक राउंड करता हूँ शहर का, और हम इसमें ये देखते हैं कि कानून बना हुआ है, नियम बना हुआ है, उसकी पालना हो रही है नहीं हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कानून बना हुआ है, नियम बने हुए हैं, लेकिन लोग उसकी पालना नहीं कर रहे हैं। तो मैं ऐसे हर आदमी से, ऐसे हर व्यक्ति से इसकी पालना करवाने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो बोलने से पालना हो जाए, चाहे डंडा खिलाकर पालना करवानी हो। तो कई लोगों के डंडे भी मारता हूँ मैं,
ताकि वो उस चीज़ को सुधर जाए। खास तौर से जो फल सब्जी वाले ठेले वाले हैं ये एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और मंडी का रूप धारण कर लेते हैं और कई लोग फिर वहाँ इकट्ठे होकर बिना सोशल डिस्टेंसिंग के सामान बेचते हैं। तो ये गलत है। लोगों को ये चाहिए कि इनके नाम नंबर मोबाइल नंबर ले लें और अब फ़ोन करके इनसे सामग्री मंगा लें, वो ज़्यादा इनके पक्ष का रहेगा। नहीं तो इससे बीमारी कंट्रोल में नहीं आएगी और लगातार ये फैलती रहेगी। आप देख रहे हैं अजमेर में कई दिनों से 500 के ऊपर रुका हुआ है, तो इससे नीचे क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि ये लोग अभी इसकी पालना अच्छे से नहीं कर रहे हैं और जनता भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाले दिनों में फल कभी खाने को नहीं मिलेंगे या देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसी उनकी नेचर हो गई है। तो मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि पीले आम के चक्कर में ना पड़े और लाल एप्पल के भी चक्कर में ना पड़े, हरी सब्जियों के चक्कर में ना पड़े। ये बाद में भी मिल जाएगी अगर जिंदा रहेंगे तो। महामारी में कोविड जांच के लिए 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार 3 नर्सिंग छात्रों को 28 मई तक भेजा जेल। सोशल एक्टिविस्ट तरुण अग्रवाल की रिपोर्ट पर एसीबी ने कल किया था गिरफ्तार। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि सोशल एक्टिविस्ट परिवादी तरुण कुमार ने शिकायत दी थी, जिस पर कल कोविड जांच के सैंपल लेने की एवज में 2500 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए 3 नर्सिंग छात्रों को आज एसीबी के न्यायाधीश संदीप शर्मा के निवास पर पेश किया गया, जहां उनके द्वारा दिए गए आदेश पर तीनों को 28 मई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपियों में जाजू नर्सिंग कॉलेज के 2 छात्र सावन राठौड़ और राजकुमार शामिल हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर नवीन डामोर गुलाबबाड़ी डिस्पेंसरी में कार्यरत है। एसीबी उप अधीक्षक अनूप सिंह ने बताया कि एक घर से 3 सैंपल लेने के नाम पर इन्होंने 2500 रुपये लिए थे, जो इनके कब्जे से बरामद किए गए थे। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के लिए घर से सैंपल लेने का कोई पैसा वसूला नहीं जा सकता, फिर भी ये लोग नर्सिंग छात्र बनकर घरों से सैंपल लेने के दौरान पैसे वसूल कर रहे थे। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। आज हमने माननीय जज साहब के सामने हमने इनको पेश किया तीनों को, और 28/5 तक जो ना जेसी फरमाया साहब ने, जिन्हें अब जेसी ले जाया जा रहा है। कोविड संक्रमित पुलिस कर्मियों की देखरेख के लिए एसपी ऑफिस में संचालित किया जा रहा है ऑपरेशनल सेंटर। 3 शिफ्टों में 24/7 ड्यूटी पर तैनात रहता है स्टाफ। बीमार पुलिस कर्मी का रखा जाता है पूरा रिकॉर्ड। कोरोना की पहली लहर से अभी चल रही दूसरी लहर के बीच आम जन को सुरक्षित रखने के लिए जिला पुलिस के जवान और अधिकारी पूरी मुस्तैदी से रात दिन अपनी ड्यूटी को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। ऐसे में कोविड नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी करती है। अभी चल रहे रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े में पुलिस ने ऐसे ही लोगों को पकड़कर संस्थागत क्वारंटीन किया था। उनके वाहन भी जब्त किए गए थे। ऐसे में उनके बीच कई संक्रमित भी निकले, जिनके संपर्क में आने से कई पुलिसकर्मी संक्रमित हुए। ऐसे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारजनों की सुरक्षा के लिए जिला पुलिस पूरी संवेदनशीलता से उन्हें राहत पहुंचाने में जुटी हुई है। सीओ नॉर्थ प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि एसपी ऑफिस में एक ऑपरेशनल सेंटर बनाया गया है, जहां पुलिसकर्मियों को फ़ोन कर उनकी हालात की जानकारी ली जाती है। दवाइयों की ज़रूरत, परिवार के लोगों की जानकारी आदि लगातार ली जाती रहती है। किसी को दवाइयों की ज़रूरत होती है, उसे पूरा किया जाता है। किसी को भर्ती कराना हो या ऑक्सीजन की आवश्यकता हो, सबकी पूर्ति की जाती है। 29 अप्रैल से 3 शिफ्टों में इस सेंटर में 24/7 स्टाफ ड्यूटी पर तैनात रहता है, जो हर पुलिसकर्मी का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। जल्द ही पुलिस के लिए कोविड सेंटर भी शुरू होने जा रहा है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर।
ये लास्ट जब से कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब से ऑपरेशनल एक सेंटर है मार्च से, जहाँ पर कि जो भी पुलिसकर्मी बीमार होता है उसको ऑन एंड ऑफ कॉल दिया जाता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है कि कौन सी डेट से वो बीमार है। 29 से हमने यहाँ पर 3 शिफ्ट्स कर दी हैं और जितने भी पुलिसकर्मी बीमार हैं उनके परिवारजन हैं उनको फ़ोन किया जाता है, पूछा जाता है कि उनकी तबीयत कैसी है, कितने दिन हो गए, उनको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, अगर दवाइयों की रिक्वायरमेंट होती है या कोई और रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी दिखवाई जाती है और लगातार उनसे टच मेंटेन किया जाता है ताकि उनकी जो नीड्स हैं उनको जहाँ तक जिस हद तक हम पूरा कर सकें उसको पूरा किया जाए। कोई सीरियस होता है तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं, वी ट्राई टू गेट हिम एडमिटेड। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो भी पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। जल्दी कोविड सेंटर भी शुरू होने वाला है। यस, उसके लिए भी हैं हम लोग प्रयासरत हैं और उम्मीद है जल्दी हम वो भी डेवलप कर पाएंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonhind.com। सच के साथ।